गुड इवनिंग सभी को, स्वागत है आप सबका भाई। आज हम लोग सीखेंगे वर्ड पावर, और वर्ड पावर में टॉपिक हमारा होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसको हिंदी में कहा जाता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहली चीज़ होती है बेसिक चीज़ समझना। ठीक है, उसके बाद हम टॉपिक की बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ टॉपिक ही समझ लेते हैं। देखो कौन कौन से टॉपिक आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, किन टॉपिक से क्वेश्चन बनता है, तो वो सारे के सारे टॉपिक पढ़ेंगे। पहला जैसे टॉपिक हमारे पास है वर्ड्स रिलेटेड टू एनिमल्स। बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट, यानी ऐसे शब्द जिनका संबंध पक्षियों से हो, जानवर से हो और कीट पतंगों से हो, इनको सीखना है। वर्ड्स रिलेटेड टू आर्ट, कला से संबंधित, कल्चर से संबंधित, फिल्म से संबंधित, स्टोरी से संबंधित शब्दों को सीखा जाएगा। ठीक है, कला, साहित्य, संस्कृत, इनसे संबंधित शब्दों को सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है वर्ड्स रिलेटेड टू प्लेस, स्थानों से संबंधित शब्द होंगे। उसके बाद वर्ड्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट, सरकार यानी तंत्र से संबंधित शब्द सीखे जाएंगे। और तंत्र को हम लोग बोलते हैं क्रेसी। ठीक है, जैसे डेमोक्रेसी है ना, और उसके बाद अरिस्टोक्रेसी है, प्लूटोक्रेसी है, ये इस तरह के वर्ड हम लोग सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है वर्ड्स रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, स्पीच। पॉलिटिक्स राजनीति से संबंधित और स्पीच से संबंधित वर्ड सीखे जाएंगे। फिर वर्ड्स रिलेटेड टू मर्डर, मर्डर हत्या से संबंधित वर्ड सीखे जाएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं साइड। मर्डर को कहा जाता है बेटा साइड। उसके बाद फोबिया या मैनिया होता है। फोबिया का मतलब होता है डर और मैनिया का मतलब होता है शौक। ठीक है, या इसी को कहते हैं बेटा लगाव। ठीक है, या इसी को कहते हैं दीवानगी, इसी को बोला जाता है दीवानगी। ठीक है, तो ये मैनिया है। और फोबिया का मतलब क्या होता है बेटा डर। तो ये वर्ड हो गए। उसके बाद है वर्ड्स रिलेटेड टू स्टडी। ठीक है, अध्ययन से संबंधित शब्द सीखना है। स्टडी मतलब अध्ययन, किसके अध्ययन को, ठीक है, क्या बोला जाता है, इससे संबंधित शब्द सीखे जाएंगे। वर्ड्स रिलेटेड टू वुमेन, स्त्रियों से संबंधित शब्द सीखे जाएंगे। ठीक है, स्त्रियों से संबंधित शब्द सीखे जाएंगे। वर्ड्स रिलेटेड टू डिसीज़, बीमारियों से संबंधित शब्दों को सीखना है। ठीक है, वर्ड्स रिलेटेड टू मैरिज, शादी से संबंधित शब्दों को सीखना है। वर्ड्स रिलेटेड टू गॉड, ठीक है, या रिलीजन हो जाएगा बेटा। ठीक है, RELIGION। ठीक है, ईश्वर या धर्म से संबंधित शब्दों को सीखना है। उसके बाद है वर्ड्स रिलेटेड टू साउंड, ध्वनि से संबंधित शब्दों को सीखना है। उसके बाद है वर्ड्स रिलेटेड टू पर्टेनिंग, मतलब किस जीव जंतु को किसके अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, कौन जीव जंतु किसके जैसा है, सिमिलर है, ठीक है, किसकी कैटेगरी में है, इन चीज़ों को सीखना है। उसके बाद है वर्ड्स रिलेटेड टू टाइम। ठीक है, समय से संबंधित शब्दों को सीखना है। ठीक है, उसके बाद जियोग्राफिकल वर्ड्स सीखे जाएंगे। ठीक है, इतिहास से नहीं, भूगोल, भूगोल से संबंधित शब्दों को सीखना है। ठीक है, जहाँ पर दो नदियाँ मिलती हैं उनको क्या कहते हैं। ठीक है, और एक ऐसी नदी जो बड़ी नदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, छोटी छोटी नदियाँ जो बड़ी नदियों में जाकर के मिलती हैं, नदी या समुद्र के किनारे के भूभाग को क्या कहते हैं। इस तरह के सारे शब्दों को सीखा जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद है वर्ड्स रिलेटेड टू यंग वन। ठीक है, यानी किसी भी प्राणी के, किसी भी जीव जंतु के बच्चे को क्या बोलते हैं। ठीक है, ये वर्ड हम लोगों को सीखना है। किसी भी प्राणी हो गया और किसी भी जीव जंतु है बेटा, उसके बच्चे को क्या बोलते हैं। फिर लास्ट में आपके पास होगा मिसलेनियस। ठीक है, विभिन्न प्रकार की चीज़ों को सीखेंगे, कवर करेंगे मिक्स करके। तो ये सारे के सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं और पूरी तरह से आपको कंप्लीट करना है, A to Z कंप्लीट करना है ना। इसमें से कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो एक तरफ से अगर हम कवर करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा अगर हम प्रिपेयर करते जाएंगे, तो जाहिर सी बात है चीज़ें बिल्कुल अच्छे से कवर होती जाएंगी।
ठीक है, और बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप तैयार करोगे तो आसानी से तैयार भी होंगी और आपको बोझिल भी महसूस नहीं होंगी। ठीक है, ये चीज़ें आपको सीखना है। अब हम बात करते हैं बेटा, ठीक है, बात करते हैं थोड़ा सा नंबर की, संख्याओं की बात करते हैं। अगर हम बात करें सोलो या मोनो की, तो सोलो या मोनो का मतलब होता है एक। ठीक है, एक का मतलब होता है या तो सोलो होगा या तो मोनो होगा। जैसे हम बात करते हैं, ठीक है, सोलिलॉकी, SOLILOQU, ठीक है, QUY। सोलिलॉकी का मतलब, सोलिलॉकी कहते हैं स्वयं से बातचीत। ठीक है, स्वयं से बातचीत। जब हम अपने आप से बातचीत करते हैं, ठीक है, स्वयं बातचीत किया करते हैं, स्वयं ही अपने आप में बुद्ध किया करते हैं, तो उसको हम लोग सोलिलॉकी कहते हैं। यानी अकेलेपन से बातचीत है, अपने आप से बातचीत है। ठीक है, सोलो वर्ड होता है, आपने पढ़ा। सोलो सॉन्ग आपने पढ़ा होगा। सोलो सॉन्ग उस सॉन्ग को कहते हैं, एक ऐसा गीत या एक ऐसा म्यूज़िक जो इंसान अकेले परफॉर्म करता है। ठीक है, जो गीत जो गाना इंसान अकेले परफॉर्म करता है उसको सोलो सॉन्ग कहते हैं, और जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं उसको फॉक कहते हैं। ठीक है, फॉक सॉन्ग होता है या फॉक डांस होता है। ठीक है, जैसे फॉक डांस हो गया, तो फॉक डांस का मतलब क्या होता है बेटा? अगर हम फॉक डांस की बात करेंगे तो फॉक डांस क्या होता है? लोक नृत्य। कौन सा नृत्य मेरे बच्चे? लोक नृत्य होता है। तो लोक नृत्य का मतलब होता है कि समूह के कई सारे लोगों द्वारा परफॉर्म किया गया गीत या ऐसा गाना, ठीक है, या एक ऐसा अभिनय जिसमें बहुत सारे लोग मिल करके एक्टिंग करते हैं, नाचते हैं, नृत्य कला करते हैं, उसको हम लोग फॉक कहते हैं। ठीक है, तो सोलो मतलब एक है, बाई का मतलब होता है दो। जहाँ कहीं पर भी बाई वर्ड आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि बाई का मतलब किससे रिलेट करता है बेटा? टू से रिलेट करता है, दो से रिलेट करता है ना। बाई का मतलब कितना हो गया बेटा? दो। जैसे आपने क्या बोला? बाइसिकल। बाइसिकल का मतलब होता है BICYCLE, बाइसिकल। बाई का मतलब होता है दो, यानी एक ऐसी साइकिल जिसमें दो पहिए पाए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बाइसिकल। तो बाई का मतलब क्या होता है? दो होता है। जैसे हम बात करते हैं बेटा बाइलिंगुअल की, बाइलिंगुअल। ठीक है, बाइलिंगुअल क्या होता है? बाइलिंगुअल होता है द्विभाषी। द्विभाषी का मतलब होता है जिसमें दो भाषाओं का मिश्रण हो, दो भाषाएं हों। ठीक है, जैसे हिंदी और इंग्लिश में दोनों में क्वेश्चन प्रिंट करके आता है, वही क्वेश्चन आपका हिंदी में होता है और उसी का कन्वर्टेड रूप, ट्रांसलेटेड रूप जो होता है वो इंग्लिश में आता है, तो उसको हम लोग कहते हैं बाइलिंगुअल। तो बाई का मतलब कितना हो गया बेटा? दो हो गया। उसके बाद है ट्राई। ट्राई का मतलब होता है बेटा तीन। ठीक है, आई बात समझी? ट्राई का मतलब क्या होता है? तीन। जैसे आपने कहा बेटा ट्राई एंगल, ट्राई एंगल कहा, तो ट्राई एंगल का मतलब होता है त्रिकोण, यानी एक ऐसा एंगल, ठीक है, जिसमें तीन कोण होते हैं उसको हम लोग ट्राई एंगल कहते हैं। तो ट्राई का मतलब कितना हो गया बेटा? तीन हो गया। तो सोलो या मोनो का मतलब एक होता है, बाई का मतलब कितना होता है मेरे बच्चे? दो होता है। ट्राई का मतलब कितना होता है? तीन होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वाड या टेट्रा की बात करते हैं। तो क्वाड या टेट्रा का मतलब होता है बेटा चार। ठीक है, क्वाड या टेट्रा का मतलब क्या होता है बेटा? चार होता है ना। और क्वीन या पेंटा जो होता है, क्वीन का मतलब होता है पाँच, या पेंटा जो होता है वो पाँच होता है। जैसे पेंटागन आपने सुना होगा। ठीक है, पांच भुजाओं वाली आकृति को पेंटागन कहते हैं। ठीक है, पांच कोणीय आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पेंटागन कहते हैं। तो ठीक है, क्वीन या पेंटा का मतलब होता है पाँच। सेक्सा या हेक्सा जो होता है वो छः को दर्शाता है। ठीक है, सेक्सा होगा या हेक्सा होगा वो छः होगा। सेप्टा किसको बोलोगे बेटा? सात को बोलोगे। ठीक है, जिसमें नंबर कितने होंगे बेटा? सात। सात की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? सेप्टा बोलेंगे। ऑक्टा क्या होगा बेटा? आठ होगा। ठीक है, ऑक्टागन सुना होगा, आठ। तो आठ, ठीक है, आठ, नंबर आठ को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्टा। ठीक है, उसके बाद आपके पास है नोना। नोना का मतलब होता है नौ। नोना का मतलब क्या होता है? नौ। और डेक का मतलब होता है मेरे बच्चे 10। डेक कितने को कहते हैं? 10 को कहते हैं। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लीजिए।
सोलो या मोनो का मतलब होता है एक, बाई का या डाई का मतलब होता है दो, ठीक है। ट्राई का मतलब होता है तीन, क्वाड का मतलब चार, क्विन या पेंटा का मतलब है पाँच, सेक्सा या हेक्सा का मतलब होता है छः, सेप्टा का मतलब सात, ऑक्टा का मतलब आठ, नोना का मतलब नौ और डेक का मतलब होगा 10, ठीक है। और अगर हम सेंट की बात करेंगे तो सेंट किसको कहते हैं बेटा, 100 को कहते हैं। जैसे आपने कहा सेंचुरी, ठीक है, सेंचुरी आपने कहा तो सेंचुरी CENTU, आगे फलाना धमाका ना, तो सेंट का मतलब कितना हो गया बेटा, 100 हो गया, ठीक है। तो सोलो या मोनो का मतलब एक है, बाई का मतलब दो है, ठीक है, या डाई का मतलब दो है, और क्वाड का मतलब या टेट्रा का मतलब ट्राई का मतलब तीन है, क्वाड या टेट्रा का मतलब चार है, क्वीन या पेंटा का मतलब पाँच है, सेक्सा या हेक्सा का मतलब छः है, सेप्टा मतलब सात है, ऑक्टा मतलब आठ है, नोना मतलब नौ है और डेक का मतलब कितना होगा मेरे बच्चे, 10 होगा। इतनी बात क्लियर है। तो ये चीज़ें आपको कवर कराएंगी, ठीक है। वन वर्ड में या वर्ड पावर में ये सारी चीज़ें बहुत ही आपके लिए कारगर साबित होंगी। जैसे हमने कहा कि बाइप्ड, तो अगर हमने बाइप्ड कहा है तो बाई का मतलब कितना होता है, दो, और पेड किसको कहते हैं बेटा, पेड कहते हैं पैर को, पेड किसको कहते हैं, पैर को कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने कहा पैडल, PEDDLE, पैडल का मतलब होता है कि जिसको हम पैर से चलाते हैं, पैर से ऑपरेट करते हैं, पैर से जनरेट करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पैडल, ठीक है। तो पेड याद रखिए, पेड के आपका संबंध किससे होगा, पैर से। उसी तरह हमारे पास होता